डायग्नोस्टिक कंपनी सबर्बन डायग्नोस्टिक को 925 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए करार किया है। नतीजे और इस डील पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर लाल पैथलैब के सीएफओ वेद गोयल। वेद सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटी स्वदेश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपकी डील पर ही बातचीत करेंगे। 925 करोड़ रुपए में आप इसको खरीदने जा रहे हैं। ये बताइए कि ये ट्रांजेक्शन कब तक पूरा हो जाएगा और इसको लेकर जो फायदे आपको होने वाले हैं वो आपके बैलेंस शीट में कब तक रिफ्लेक्ट होंगे? धन्यवाद। ये डील हमने फ्लोर प्राइस जो हमारा इस डील का है 925 करोड़ का है, जो कि 18.5 टाइम्स ऑफ EBITDA के मल्टीपल पे कैलकुलेट है। एंड ये कुछ और एडिशनल जो परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट है वो 225 करोड़ की और है, जो कि FY22 ऑडिटेड फाइनेंशियल के बेस पे पे आउट होगी। ये हमारा प्राइस है डील का। और जहाँ तक कि ये डील का सवाल है, हमारी जो अगर आप देखेंगे, पहले हमने स्टेटेड स्ट्रैटेजी जो है हमारी जो पिछली 10 साल की जर्नी है वो देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे हमने ग्रोथ करी है मल्टीफोल्ड। एंड जो दो ज्योग्राफी हमारे लिए साउथ एंड वेस्ट की, वो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ काफी गैप है। और उसके लिए हमने बोला कई बारी कि हम दो तरह से उसको डील करेंगे। एक तो हमारी ऑर्गेनिक, जो कि हम अपना एक्सपेंशन, हमारी जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो करेंगे, प्लस हम इनऑर्गेनिक करेंगे। और ये इनऑर्गेनिक की जो हमारी जर्नी है उसमें बहुत ही फिट बैठता है सबर्बन डायग्नोस्टिक। सबर्बन डायग्नोस्टिक 27 साल पुरानी कंपनी है और मोर B2C इसका बिजनेस है। कंज्यूमर फ्रेंचाइजी ब्रांड जो है इसका बहुत स्ट्रांग है मुंबई में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में। एंड इसीलिए जो हमारी ये स्ट्रेटेजिकली फिट जो वेस्ट की जर्नी है, उसमें ये इसको एक्सपेंशन और इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो, उसकी वजह से हमने ये जो एसेट है वो लिया। और इसका जो DNA है हमसे मिलता है, चाहे उसकी B2C कंपोजिशन हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे सर्विसेज हो। इसको देखते हुए ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमारे पूरे इनऑर्गेनिक के जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें फिट बैठती है। वेद सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो पूरा ये स्पेस है ना लैब का, डायग्नोस्टिक का, उसमें जो ऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स हैं उनका हिस्सा 17% के आसपास है। इस डील के बाद आपका जो मार्केट जो शेयर है ऑर्गेनाइज स्पेस में, वो कितना बढ़ जाएगा? और एक और इंफॉर्मेशन आप दीजिए कि क्या सिक्वोया कैपिटल क्या पूरी तरह से एग्जिट कर रहे हैं कंपनी से अब सबर्बन से? हाँ, मैं आपको पहले दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। सिक्वोया, क्योंकि ये हमारी 100% एक्विजिशन है, तो ये सारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो निकल रहे हैं। अब ये हमारी मार्केट शेयर की जहां तक बात है, कि फॉर्मल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है पब्लिक में कि कितना मार्केट है पर्टिकुलरली वेस्ट का। अभी ये बताना कि कितना मार्केट शेयर हो जाएगा या है, वो अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन आपको मैं एक डाटा पॉइंट बताता हूँ कि जो वेस्ट का बिजनेस है हमारा, आज 10% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का। ये 10% से बढ़ के 24% पे पहुंच जाएगा हमारी टोटल रेवेन्यू का। तो आप समझिए कि 1/4, रफली 1/4 बिजनेस हमारा वेस्ट ज्योग्राफी का हो जाएगा। टू जस्ट कंपेयर, हमारा दिल्ली एनसीआर का जो बिजनेस है आज वो 35% के करीब है। तो उस लिहाज से हमारी ये ज्योग्राफी है सेकंड लार्जेस्ट ज्योग्राफी हो जाएगी हमारी। वेद जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे एबिटा नंबर पे लेकर है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो साल दर साल वहाँ पे 12% की ग्रोथ देखने को मिली है, पर वो स्ट्रीट जो अनुमान कर रहा था, जो एनालिस्ट अनुमान कर रहे थे, वहाँ पे एक मिस हमने देखा है। आगे चल के आप क्या हमें एक गाइडेंस दे पाएंगे कि क्या ये जो कॉस्ट है वो आगे जाके हम बढ़ती हुई देख सकेंगे और एबिटा पे थोड़ा और प्रेशर आते हुए दिख सकता है उसके चलते? सृष्टि, देखिए हमारा जो बिड्डा मार्जिन है, आई बिलीव यू आर आस्किंग फॉर आवर ओन पेरेंट कंपनी। आप मेरी पेरेंट कंपनी के लिए बात कर रहे हैं, राइट? जी जी। हाँ, हमारा अबिड्डा मार्जिन अभी करीब 30-31% का नॉर्मलाइज अबिड्डा मार्जिन, जो कि हमारी हमारी एक्सपेक्टेशन के उस रेंज में है। और ऑब्वियसली इस दौरान हमें कोविड का भी फायदा मिला है। लेकिन आप प्री कोविड हमारे मार्जिन्स देखेंगे तो वो हमारे
अराउंड 26-27% की रेंज में हमारे नॉर्मलाइज EBITDA मार्जिन रहते हैं। इस बिजनेस में हमने जो देखा है कि EBITDA मार्जिन जो है इट्स नॉट कॉस्ट तो एक है, लेकिन जो EBITDA में हमें लेवरेज मिलता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्केल जो है, उस स्केल की वजह से जो हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट आता है वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज हमारा मार्जिन इसलिए ज्यादा कि हम स्केल बहुत करते हैं। अगर हम देखें इसमें कॉस्ट साइड में, कॉस्ट में तो हमने, अगर आप देखें, हमने प्राइस इंक्रीज नहीं लिया है 3 साल से कभी भी, फिर भी हमने ये EBITDA मार्जिन मेंटेन किया हुआ है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम स्केल जो करते हैं उससे हमारी जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट है उसको भी हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई एम कॉन्फिडेंट कि हमने, हमारा जो EBITDA मार्जिन है वो जो हमारी अभी नॉर्मलाइज ट्रेजेक्ट्री है उसमें रहेगा, उसमें मुझे कहीं प्रेशर नहीं दिखता है। ठीक है, तो मार्जिन पे तो वेद जी आपने बताया कि प्रेशर नहीं दिखेगा, पर अगर हम और बात करें आपके फाइनेंशियल्स की, तो आगे चल के जो अभी हमने देखा साल दर साल मुनाफे में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है और 96 करोड़ पे है ये आपका Q2 का प्रॉफिट। आगे चल के आप क्या गाइडेंस देंगे कि हम यहाँ पे किस तरह की ग्रोथ देख सकते हैं, और साथ ही जो आपने एक्विजिशन किया है उसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो आपका रेवेन्यू ओवरऑल ग्रोथ कितनी देखने को मिल सकती है? देखिए, जो हमने टारगेट एक्वायर किया ये सबअर्बन डायग्नोस्टिक, इसकी पिछले 3 साल की जो रेवेन्यू CAGR वो 30% है। सो ये इंडस्ट्री से भी और हमारी अपनी ग्रोथ से भी कहीं अधिक है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये ट्रेजेक्ट्री है ये और आगे और बढ़ेगी, बिकॉज हमने, हमारे आने के बाद ऑब्वियसली हम इसमें एक्सपेंशन करेंगे और लेवरेज करेंगे। अभी जो ये सबअर्बन डायग्नोस्टिक है, इनका बिजनेस जो है मोर ऑफ अ रूटीन है, और वो हाई एंड जो हमारा जो हाई एंड का जो हमारा बेनिफिट मिलेगा इस टारगेट को, इस कंपनी को, वो कहीं अधिक होगा हमारे आने से। प्लस मार्जिन की जहां तक बात है, ये जो बिजनेस है लो मार्जिन है ऑब्वियसली, बिकॉज उसकी स्केल नहीं थी उस टाइम। अब आप देखेंगे लास्ट 2 इयर्स में जैसे ही स्केल बढ़ा, कोविड नॉन कोविड आप कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्केल बढ़ता है तो इम्प्रूवमेंट होता है। अभी इसका मार्जिन हमारे मार्जिन से ऑब्वियसली कम है, लेकिन आई एम श्योर जैसे ही हम स्केल इसका बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये मार्जिन अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूव करने की हमारे पास। वेद सर, एक आपसे आखिरी सवाल होगा। देखिए, जो कोविड रिलेटेड जो रेवेन्यूज हैं आपके, उसमें सिक्वेंशली करीब करीब 77% के आसपास की गिरावट आई है, और आई एम श्योर कि आपको ये जो फिगर है ना, गिरावट के बावजूद आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो संकट है वो अब टलता हुआ दिख रहा है। गोइंग फॉरवर्ड सर, ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है और आप कौन से सेगमेंट को आप नजर कर रहे हैं जहां पर आपकी ग्रोथ ड्राइव होगी जहां से? देखिए, हमने शुरू से ही अपना फोकस ना नॉन कोविड पे रखा है, और अगर हमें आप देखेंगे हमारी नॉन कोविड की ट्रेजेक्ट्री, इवन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, हर क्वार्टर में इंप्रूव हो रही है। इस क्वार्टर में भी ओवर लास्ट क्वार्टर 16% की हमारी ग्रोथ है। तो हमारा मेन जो फोकस है, हमें पता है जो परमानेंट बिजनेस यहाँ पे जो स्टिकी बिजनेस है वो नॉन कोविड का ही है, और उसी पे हमारा कंपनी का फोकस है। नॉन कोविड बिजनेस की आप देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड अभी हम प्री कोविड लेवल पे तो आ गए हैं, और उसके बाद भी मुझे लगता है जैसे जैसे कोविड खत्म हो रहा है, लोगों को जो जो हेल्थ केयर पे स्पेंड है वो मुझे लगता है बढ़ेगा। एक तो और लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, उनको ज्यादा क्वालिटी और कॉन्शियसनेस ऑन दी हेल्थ इज मोर फार देन अर्लियर। सो ये मुझे लगता है ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ेगी। सो नॉन कोविड बिजनेस पे हमारा फोकस है, और वो हमें लगता है कि हम अच्छा करेंगे उसमें। कोविड ऑब्वियसली सब जानते हैं, कोविड इज कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट अभी कोविड हमारे बिजनेस में इतना नहीं है। इस क्वार्टर में भी खाली 10% कंट्रीब्यूशन है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 36% का कंट्रीब्यूशन था, जो कि अब 10% रह गया है। तो हमारा हमेशा से फोकस नॉन कोविड पे रहा है, और हमें आगे भी नॉन कोविड पे फोकस रखना है। ठीक है वेद सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और एजी नाउ स्वदेश के साथ इस एक्विजिशन पर और कंपनी के आगे के स्ट्रेटजी पर बातचीत करने के लिए और हमें गाइड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक राय पहले हम लेंगे डॉक्टर लाल